सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज कोचिंग सेंटर में। और आज हम आपको बताएंगे कक्षा 8 विज्ञान विषय का महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी एग्ज़ाम में आ सकती है। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपका दिया है, कोशिका कितने प्रकार की होती है? कोशिका कितने प्रकार की होती है? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 4। तो इसकी जो सही आंसर हो जाएगी आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कोशिका होती है 2 प्रकार की। अगला प्रश्न है, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? लौह, पारा, तांबा, एल्युमिनियम। तो इसकी जो सही आंसर होगी आपका ऑप्शन नंबर बी, पारा है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है। अगला प्रश्न है, मलेरिया परजीवी का वाहक है। मलेरिया परजीवी, मलेरिया जो बीमारी होती है उसका वाहक कौन है? तो उसका वाहक है आपका ऑप्शन नंबर ए मादा एनोफिलीज मच्छर, ऑप्शन बी कॉकरोच, ऑप्शन सी घरेलू मक्खी, ऑप्शन डी तितली। इसकी जो सही आंसर हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर ए मादा एनोफिलीज मच्छर एक मलेरिया परजीवी का वाहक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारण क्या है? पहला ऑप्शन है चींटी, दूसरा ऑप्शन है घरेलू मक्खी, तीसरा ऑप्शन है ड्रैगन मक्खी, चौथा ऑप्शन है मकड़ी। इसकी जो सब संचरणीय रोगों का मुख्य कारण है, सबसे बड़ा मुख्य कारण है वो है घरेलू मक्खी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कौन विद्युत का चालक नहीं है? तांबा पहला ऑप्शन, दूसरा लोहा, तीसरा प्लास्टिक, चौथा ग्रेफाइट। तांबा है सो विद्युत का चालक। चालक मतलब होता है कि जो विद्युत को एक जिसमें करंट आता हो उसे बोलेंगे चालक है, जिसमें करंट नहीं आता उसे बोलेंगे चालक नहीं है। तो आप लोग देखते होंगे तांबा का तार, तांबा का तार में करंट आता है इसलिए विद्युत का वो चालक है। लोहा का तार में भी करंट आता है इसलिए वो भी विद्युत का चालक है। प्लास्टिक ऑप्शन नंबर सी जो इसमें करंट नहीं आता है इसलिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो आपका ऑप्शन डी दिया है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है? आप लोग देखेंगे पेंसिल इस तरह से रहता है और पेंसिल के जो इस तरह से आगे रहता है इसका नीब, जो इसे बोलते हैं इसको लीड। तो यही लीड होता है, इसको ग्रेफाइट बोलते हैं। इसमें करंट आता है लेकिन प्लास्टिक में करंट नहीं आता इसलिए विद्युत का चालक नहीं है। कौन? प्लास्टिक है जो विद्युत का चालक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। अगला, किशोरावस्था की उम्र क्या है? किशोरावस्था की उम्र, पहला ऑप्शन 0 से 6 वर्ष, दूसरा ऑप्शन 6 से 10 वर्ष, तीसरा ऑप्शन 11 से 19 वर्ष और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। जो किशोरावस्था की उम्र है आपकी 11 से 19 वर्ष है, जो किशोरावस्था की उम्र के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बल का अंतर्राष्ट्रीय बोले तो इंटरनेशनल एसआई मात्रक क्या है? बल का, तो बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। आपको न्यूटन की जगह पे दे सकता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आप लोग इसको भी याद रखें, ये भी बल का एसआई मात्रक होता है और न्यूटन भी होता है बल का एसआई मात्रक। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्न में कौन सी गैसें दहन के लिए उपयोगी होती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दहन के लिए आवश्यक गैस होती है वो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ऑक्सीजन, वो दहन के लिए आवश्यक होती है। ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन है जो दहन के लिए आवश्यक होती है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, आंतरिक निषेचन किस में होता है? मादा के शरीर में, मादा के शरीर के बाहर, नर के शरीर में या नर के शरीर के बाहर? तो जो आंतरिक निषेचन होता है वो आपका मादा के शरीर में होता है, यानी फीमेल के बॉडी में आपका आंतरिक निषेचन होता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है? सबसे आसान प्रश्न दिया है यहाँ पर आपका कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है। समतल होता है, पहला ऑप्शन आपका उत्तल होता है या अवतल होता है या प्लेन यानी समतल होता है या इनमें से कोई नहीं होता है। तो जो मानव नेत्र होता है उसमें आपका लगा होता है उत्तल लेंस, यानी कॉन्वेक्स मिरर कॉन्वेक्स लेंस है जो आपका लगा होता है मानव नेत्र में। जो आदमी लोग का आँख होता है उसमें आपका लगा होता है उत्तल लेंस। ध्यान रखिएगा कि जो आपके आँख है, आपका आँख में भी क्या लगा है? उत्तल लेंस। अगला है, मिट्टी को उलटने, पलटने एवं पोला कटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ये जो दिया है आपका टिलिंग यानी जुताई। तो मिट्टी को उलटने, पलटने, पोला कटने की प्रक्रिया को टिलिंग कहते हैं यानी जुताई कहते हैं। अगला,
प्रश्न दिया है कि इनमें से कौन है जो सौर परिवार का सदस्य नहीं है। पहला ऑप्शन है एस्टेरॉयड यानी क्षुद्र ग्रह, दूसरा ऑप्शन है उपग्रह यानी सैटेलाइट, तीसरा ऑप्शन है तारामंडल, चौथा ऑप्शन है धूमकेतु। तो जो 72 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका जो ऑप्शन नंबर सी है तारामंडल, यह है जो सौर परिवार का सदस्य नहीं है। बाकी तीनों का तीनों जो सौर परिवार का सदस्य है। अगला है सूर्य से सबसे अधिक दूरी वाला ग्रह कौन है। नेपच्यून, शनि, बुध, बृहस्पति। तो आपका जो नेपच्यून दिया है ये सूर्य से सबसे अधिक दूरी वाला ग्रह कौन सा है, तो नेपच्यून है जो सूर्य से सबसे अधिक दूरी में है। अगला घर्षण निर्भर करता है किसके ऊपर, पदार्थों पृष्ठों की प्रकृति पर, कि आयतन पर, कि पदार्थ की प्रकृति पर, कि वायुमंडलीय दाब पर। तो ऑप्शन नंबर आपका जो ये है वो पृष्ठों के प्रकृति पर निर्भर करता है घर्षण। घर्षण किसको बोलते हैं, जब दो एंगल जब एक दूसरे के सतह पर मतलब कि कोई फोर्स लगाते हैं इसको बोलते हैं घर्षण बल। अगला कृत्रिम रेशम का दूसरा नाम क्या है। कृत्रिम रेशम का दूसरा नाम क्या है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी एक्रिलिक है जो कृत्रिम रेशम का दूसरा नाम है। ध्वनि संचरित हो सकती है केवल ठोसों में, केवल द्रवों में, केवल गैसों में, या तीनों में हो सकती है। तो जो आपका प्रश्न नंबर 76 है आपका ऑप्शन नंबर 4 ठोस, द्रव और गैसों तीनों में ध्वनि संचरित हो सकती है। कौन प्राकृतिक परिघटनाएं नहीं है। भूकंप, चक्रवात, और फिर तड़ित भूसंपर्कन यानी अर्थिंग जिसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 77 का जो प्रश्न नंबर 77 है उसका ऑप्शन नंबर डी, ये आपका प्राकृतिक परिघटनाएं नहीं हो सकती है, अर्थिंग। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी पौधा घर गैस नहीं है। बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड पहला ऑप्शन, दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा मीथेन, चौथा नाइट्रोजन। तो इसकी जो सही आंसर हो जाएगा आपका 78 का ऑप्शन नंबर 4 यानी नाइट्रोजन है जो पौधा घर गैस नहीं है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है और मेथेन भी है जो पौधा घर गैस यानी ग्रीन हाउस गैस है। अगला है वनोन्मूलन का क्या कारण है। वनोन्मूलन, तो वनोन्मूलन का क्या कारण है। पहला ऑप्शन दिया है भवन निर्माण, दूसरा सड़क निर्माण, तीसरा पेपर का उद्योग, या इनमें सभी। तो 79 का ऑप्शन नंबर 3 जो कागज उद्योग है उसमें अधिकतर उपयोग होता है, लेकिन आपको बोले कि ऑप्शन नंबर 4 है जो ये सभी का आ जाएगा, क्योंकि सभी के लिए वनोन्मूलन मतलब क्या होता है, वनों की कटाई करना। तो हम लोग वनों की कटाई किसके लिए करते हैं, भवन के निर्माण के लिए भी करते हैं, सड़क निर्माण में भी करते हैं, कागज उद्योग में भी करते हैं, इनमें से भी। तो आपको बोले तो आपका आंसर आपका शायद आपका चौथा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है। भवन निर्माण में आपका लकड़ी का उपयोग करते हैं, सड़क निर्माण में भी लकड़ी का उपयोग किया जाता है, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कागज उद्योग में ज़्यादा करते हैं। इसका आप लोग कागज उद्योग कीजिए। आप लोग देखते हो लकड़ी का उपयोग अब ज़्यादा भवन निर्माण में नहीं करते हैं। वैसे यहाँ पर आपका लिखा रहता है दरवाज़ा बनाने में या खिड़की बनाने में, तब यहाँ लिख सकते थे, लेकिन आपका बोला भवन निर्माण और सड़क निर्माण, तो ये दोनों नहीं होगा और आपका सीधा होगा सिर्फ कागज उद्योग में। इसलिए आपका 79 का ऑप्शन नंबर 3 कागज उद्योग आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न है, कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। विच वन इज नॉट अ फॉयल फ्यूल। तो आपका ऑप्शन नंबर ए कोयला दिया है, ऑप्शन नंबर बी लकड़ी, तीसरा ऑप्शन नंबर प्राकृतिक गैस और चौथा पेट्रोलियम। तो आपका 80 का जो लास्ट प्रश्न है इसका जो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो लकड़ी है ये आपका जीवाश्म ईंधन नहीं है। जीवाश्म ईंधन किसको बोलते हैं, जिसको बनने में काफ़ी समय लगे और जिसकी मांग ज़्यादा हो लेकिन उसकी उत्पत्ति कम हो। तो यहाँ पर देखिए कि कोयला इसको बनने में ज़्यादा टाइम लगता है, प्राकृतिक गैस को ज़्यादा टाइम लगता है, पेट्रोलियम को टाइम लगता है, लकड़ी को तो टाइम नहीं लगता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो आपकी ये प्रश्न हो चुकी है समाप्त। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपकी कक्षा 8 की मॉडल पेपर की जो सॉल्यूशन है वो आपके इस चैनल पर प्रोवाइड कर दी जा रही है। जिन्हें चैनल सब्सक्राइब नहीं करना आता है तो आप क्या करें, चुपचाप मेरे वीडियो के नीचे दिखने आप लोग का लिखा होगा ज्ञान कुंज कोचिंग सेंटर, उसके बगल में सब्सक्राइब इस तरह दिया होगा, बॉक्स बना होगा, ऐसे लिखा होगा अंदर में सब्सक्राइब। इसको आप लोग यहाँ क्लिक कीजिएगा
इसको जब आप लोग क्लिक कीजिए तो उसके बगल में आपको एक इस तरह से बेल का आइकन आएगा। इसको आप लोग फिर क्लिक कीजिएगा तो इसका अपना सबसे ऊपर आएगा ALL। तो आपको ALL वाला ऑप्शन को क्लिक करना है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे होम।